हाय लिब्रा तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपके लिए मैसेजेस लेकर के आए हैं, अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए। और मैंने माँ काली के डेक से भी रीडिंग करी है, कार्ड निकाला है एक। और यस, यहाँ पर माँ काली के मैसेज भी हैं आपके लिए। और बहुत ही पावरफुल कार्ड निकला है आपके लिए। मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ, बहुत ही जल्दी से मैं आपको मैसेजेस देना चाहती हूँ। एक्चुअल में जो माँ काली का आपके लिए जो मैसेज आया है ना, वो है माँ मातंगी। ओके, तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है माँ की। और पता है, मुझे ना इस कार्ड से बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, इतने सारे मैसेजेस मिल रहे हैं। मुझे ये लग रहा है मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, और कहीं मैं कुछ चीज़ें भूल ना जाऊँ। तो मतलब जैसे एक साथ में ही ना बड़ी सारी एनर्जीज यहाँ पर मुझे मिल रही है। सबसे पहले तो माँ मातंगी जो यहाँ पर हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब जो मुझे फीलिंग भी आ रही है यहाँ ना, आपकी पावर, आपको जैसे आपकी पावर बताई जा रही है। माँ आपको आपकी पावर बता रही है। आपके अंदर ना टैलेंट बहुत है, बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर के आप इस लाइफ टाइम में आए हो। ठीक है, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो आप इस टाइम पीरियड में। आई मीन बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो आप। लेकिन ना, जैसे उस टैलेंट की कद्र नहीं हुई है। ठीक है, अब कद्र नहीं हुई है, वो किस फॉर्म में नहीं हुई है? या तो आपने अपने उस टैलेंट को यूज नहीं करा है। एक होता है ना कि आपने अपने टैलेंट की बेकदरी करी, आपने यूज ही नहीं करा। आपको एक गिफ्ट मिला है और आपने उसको साइड में रखा हुआ है। ठीक है, ये एक बेकदरी है। ठीक है, सेकंड, कि आपने अपने टैलेंट को यूज किया, आपने उसके साथ आप उसके साथ आगे बढ़े, बट आपको सपोर्ट नहीं मिला कहीं से, आपको रिकॉग्निशन नहीं मिली, आपके उस टैलेंट को सराहा नहीं गया, तो आप डिसअपॉइंट हो गए। ठीक है, या हो सकता है आपके घर वालों ने आपको सपोर्ट नहीं किया, सोसाइटी ने आपको सपोर्ट नहीं किया, या मतलब ये कोई भी किसी भी तरीके से हो सकता है। तो वो एनर्जी, ये सब ना, मैं जस्ट चैनलिंग हो रही है मुझे, क्योंकि मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं ये कार्ड से रीडिंग बहुत कम करती हूँ। माँ काली बहुत पावरफुल है इन कार्ड्स के थ्रू। और बुक भी बहुत ज्यादा मोटी मोटी बुक है जो मैंने अभी तक रीड नहीं करी है। और मैं यहाँ पर जो भी मैसेज ले रही हूँ ना, इंट्यूटिवली मैसेज ले रही हूँ आपके लिए, जो मुझे मैसेज मिल रहा है। तो यहाँ पर माँ कह रही है कि आप टैलेंटेड हो, तो जो भी आपका टैलेंट है ना, जो भी आपका गिफ्ट है, उसके साथ आगे बढ़ो। आपके पास ना स्पीच की, वॉइस की पावर हो सकती है, या तो वॉइस की डेफिनेटली आपके पास पावर है, ये फॉर श्योर है, क्योंकि माँ मतंगी है ही उन्हीं की। ठीक है, आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगा। वो अलग बात है कि कुछ चीजों की वजह से, कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो गया, अदरवाइज आपका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और मे बी आप म्यूजिक में बहुत अच्छे हो, आपकी आवाज बहुत अच्छी हो। ठीक है, अभी वो गाने के हिसाब से हो सकती है, या फिर आप बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो। ठीक है, किसी भी फॉर्म में। पर ये एनर्जी मुझे ऐसी मिल रही है कि ये ऐसी एनर्जी की आपकी वॉइस में पावर है। ओके, और आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ भी आपका इंटरेस्ट है, वो गिफ्ट भी आपके पास यहाँ पर है। ओके, और माँ आपको यहाँ पर कह रही है कि उस गिफ्ट के साथ आगे बढ़ो। ठीक है, उस गिफ्ट के साथ आगे बढ़ना है आपको। मुझे ऐसा भी लग रहा है, ये जो मैसेज है ना, माँ आपको कंफर्मेशन देंगी। माँ आपको कंफर्मेशन देगी ये रीडिंग देखने के बाद ना। विद इन 2 days आपको यहाँ पर पैरट है ना, पैरट, पैरट आपको दिखाई देगा। अब वो किसी भी फॉर्म में, या तो आपको लाइव पैरट दिखाई दे, या फिर पिक्चर के रूप में, फोटो के रूप में, मैसेज के रूप में दिखाई दे। तो ये आपके लिए डबल कंफर्मेशन है कि ये मैसेज आपके लिए है लिब्रास। ओके, तो यस डेफिनेटली। और बाकी जो एनर्जीज मैं आपको बता रही हूँ, उसी से उससे भी आप यहाँ पे कंफर्म कर लोगे। बट पैरट का दिखना, पैरट का दिखना एक ये कंफर्मेशन है आपके लिए। कंफर्मेशन क्या है, मैं ये बताना चाहती हूँ कि यस, यू हैव टू फॉलो योर टैलेंट। आपको अपने टैलेंट को फॉलो करना चाहिए, आपको अपने स्किल्स को, आपको अपने गिफ्ट्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। इट डजेंट मैटर किसी ने उसकी कदर करी है या नहीं करी है, पहले करी है या नहीं करी है, कोई आपको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। माँ यहाँ पर कह रही है स्टैंड लो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, और तुम स्टैंड लो, तुम आगे बढ़ो। तुम्हें वो रिकॉग्निशन मिलेगी जो अभी तक नहीं हुआ, वो आगे होगा। माँ का वो आशीर्वाद आपके साथ है। आपको ना ओम की चैंटिंग करने की जरूरत है। ओम के साथ
ओम की चैंटिंग कीजिए या ओम की ध्वनि सुनिए, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो गाइस, आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो, जिसे कहते हैं ना टैलेंट, आर्ट, क्राफ्ट, ये सब कूद कूट कूट के भरा हुआ है आपके अंदर, ठीक है, कूट कूट के भरा हुआ है आपके अंदर। ये ब्लेसिंग है लिटरली आपके लिए। तो ये माँ का मैसेज है। एनीथिंग एल्स? माँ का सपोर्ट आपके साथ है। और माँ खास करके ना, जो माँ मातंगी है ना, माँ उन लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं, उन लोगों को प्रोटेक्ट करती हैं, उन लोगों को सपोर्ट करती हैं, उन बच्चों को आगे लेकर के जाती हैं जिनके ट्रू टैलेंट को समझा नहीं जाता, ठीक है, जिनके ट्रू टैलेंट को फोकस में लाया नहीं जाता, रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, साथ नहीं मिलता है, सपोर्ट नहीं मिलता है, ठीक है, या फिर आपको किसी तरीके से ना बहुत अलग समझा जाता है। माँ ऐसे बच्चों का साथ देती है, माँ ऐसे बच्चों की माँ है, ठीक है। यस, आप माँ मातंगी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं, आप उनके बारे में पढ़िए, ठीक है, तो माँ मातंगी से कनेक्ट हुई है, उनसे प्रार्थना कीजिए। बिलीव मी, बहुत प्यारी एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। माँ अपने बच्चों को बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत उनका ध्यान रखती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माँ मातंगी है, वो आपको प्रोटेक्ट भी कर रही है और वो आपको ये कंफर्मेशन दे रही है कि जहां भी तुम कंफ्यूज हो ना जहां भी तुम कंफ्यूज हो ना, फॉलो योर हार्ट, ठीक है, फॉलो योर टैलेंट, फॉलो योर स्किल, फॉलो योर पैशन, फॉलो योर नेचुरल गिफ्ट। बिना इस चीज को नापे तोले कि कितना मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, इट डजेंट मैटर। आपको जो चीज खुशी दे रही है, जो आपका नेचुरल गिफ्ट है, उसके साथ आगे बढ़ो। मुझे ऐसा वर्ड बताया जा रहा है, दुनिया की भाड़ में, आपको खुशी मिल रही है, आप करो, रिकॉग्निशन मिलेगी, फॉर श्योर मिलेगी, ठीक है। इस टाइम पीरियड में ना आप ऐसी स्थिति में हो, या तो आप बहुत ज्यादा बर्डन्ड फील कर रहे हो, ओके बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हो। मैं हंस रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्यों हंस रही हूँ, ठीक है। ओके, आप बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हो, मे बी आप एक साथ बहुत ज्यादा या तो काम कर रहे हो, या फिर आप अभी किसी एक शिफ्ट से गुजर रहे हो। खासकर ये करियर के एस्पेक्ट से मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है। करियर यहाँ तो शिफ्ट हो रहा है, कुछ ना कहीं आपका दिमाग यहाँ पर खराब हो रहा है, जैसे दो चीजों में जगल कर रहे हो, ये करूँ वो करूँ, वो करूँ फिर ये करूँ, चीजें मैनेज नहीं हो रही है लिटरली। लेकिन यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं इस टाइम पीरियड में माय डियर कि ये जजमेंट का टाइम है, ये जजमेंट का टाइम है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये टाइम पीरियड है कि आपको न्यू डायरेक्शन को चूज करना है, आपको न्यू डायरेक्शन को चूज करना है। और ये जो है ना, यहाँ पर इस टाइम पीरियड में आपको क्लैरिटी दी जा रही है कि व्हाट इज योर लाइफ पर्पस। और इस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ अपने हार्ट को चूज करो, ठीक है, अपने दिल को चूज करो, अपनी आवाज को, अपनी अंतरात्मा की आवाज को चूज करो। यहाँ पर बोला जा रहा है, जानो समझो उसे, वो आपको क्या कहना चाह रही है। पता है मेरे यहाँ पे ना तूफान आ रहा है बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत तूफान आ रहा है, केओस है ये। तो आप कुछ इसी तरह के केओस में हो, क्योंकि रीडिंग के टाइम पीरियड में इस तरह के चीजें होना, ये साइंस होते हैं। और यूनिवर्स कह रहे हैं ये जो केओस तुम्हारे माइंड में चल रहा है ना, तुम्हारे अंदर जो चल रहा है, यही तुम्हें रोशनी दिखाई जा रही है, तुम समझो इस चीज को। और बिजली भी चमकी है, रोशनी दिखाई गई है यहाँ पे लिटरली, जैसे एक ब्रेक थ्रू की जरूरत है। मुझे नहीं पता, मे बी आप किसी एक काम में बहुत ज्यादा सेटल्ड हो, आपको बोला जा रहा है कोई एक बड़ा डिसीजन लेने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है भाई, बहुत ज्यादा जरूरत है। इस समय आप बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हो, एक साथ बहुत सारे काम आप कर रहे हो, बहुत कंफ्यूजन भी है यहाँ पर, जगल करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। मल्टीपल जॉब्स, मल्टीपल चीजें चल रही हैं आपके माइंड में, चीजों को करते हुए नजर आ रहे हो, बैलेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा है, अभी थोड़ा सा इम्बैलेंस फील कर रहे हो। किस चीज को प्रायोरिटाइज करो, किस चीज पर फोकस करो, समझ नहीं आ रहा। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस टाइम पीरियड में, ठीक है। इस टाइम पीरियड में यूनिवर्स आपको कह रहे हैं बस थोड़ा सा बजट को बैलेंस करके चलो। ये टाइम पीरियड में, ये थोड़ा बजटिंग के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम पीरियड है आपके लिए, ठीक है। हाँ, चीजें आगे बैलेंस होने वाली है, बट अभी जो चीजें चल रही है ना, जो चेंजेस चल रहे हैं, जो फ्लक्चुएशंस चल रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा संभल संभल के चलो, अपने
फाइनेंसेस को लेकर के, ठीक है, बजट बना करके चलो। यहाँ पर ना आपके लिए जो मुझे एक बड़ा ब्लॉकेज यहाँ पर मिल रहा है, मैं वहां देख रही हूँ, सॉरी, क्योंकि मुझे वो चीज वहां पर ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो मैं देख रही हूँ, ठीक है। और आपको ना, आपके लिए ब्लॉक पता है क्या हो रहा है, ब्लॉकेज क्या है? आप अपने दिल को जब जब फॉलो करते हो ना, आप अपने पसंद का काम जब जब कर रहे हो, आप एक गिल्ट में जा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी ड्यूटी से हट रहा हूँ या हट रही हूँ, मुझे जो करना चाहिए मैं वो क्यों नहीं कर पा रहा ठीक से, मैं ये कर रहा हूँ, मतलब आप कुछ ना कुछ गिल्ट में चले जाते हो। आपको ऐसा लगता है ये यार टाइम वेस्ट हो गया, ये जो टाइम मैं यहाँ दे रहा हूँ या दे रही हूँ ना, मैं उसको दे सकता था ना अपने काम में, वहां पे इफेक्ट पड़ रहा है। ओ माय गॉड, ये चीज बहुत गलत है, ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज है, यूनिवर्स भी यहाँ पर बता रहे हैं। मैं लाइव आपके लिए चैनलिंग कर रही हूँ यहाँ पर, वहां से सीधी जो मुझे दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है। आपको बोला जा रहा है किसी भी तरह के गिल्ट में मत जाओ, खासकर जब आप अपने दिल को फॉलो कर रहे हो, जो आपका दिल आपको बोल रहा है करने के लिए, जब आप उसको चूज कर रहे हो ना, तो उस टाइम पीरियड में आपको गिल्ट में नहीं जाना। अगर आप उस काम को कर रहे हो तो आपको गिल्ट में नहीं जाना है, ठीक है। ये काम में ना आपकी प्रोस्पेरिटी है, आपको आपकी लाइफ में अबंडेंस आना चाह रही है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी आ रही है आने वाले समय में, ठीक है। तो फॉलो योर हार्ट, बस आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ठीक है। ये टाइम पीरियड में ना डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, माय गॉड, शिफ्ट शुरू हो चुका है। अगर ये अभी आपके सिर्फ माइंड में है ना, तो समझो कि ये शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। उसका बीज डल चुका है, शिफ्ट हैपन। अपनी एनर्जी को स्टेबलाइज करो, क्योंकि जब भी चेंजेस आते हैं, जब भी बदलाव आते हैं, तो सबसे पहले फ्लक्चुएशंस कहाँ होती हैं? हमारी एनर्जीज में, हमारे इमोशंस में, और वो सबसे ज्यादा गड़बड़ है, क्योंकि हम फिर अपने काम को ठीक से कर नहीं पाते हैं। तो वहां बैलेंस लाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये देखना कि इस टाइम पीरियड में आप कैसे लोगों के बीच में बैठ रहे हो, कैसी एनर्जीज है, कैसे लोग हैं, सपोर्टेड है या नहीं है, ये ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग आपको और डिसअपॉइंट करें, जो लोग आपको और सताएं, या फिर जो आपको और डाउन करें, ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करो इस टाइम पीरियड में। ये इस टाइम पीरियड में डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम है, डिवाइन आ चुके हैं आपकी जिंदगी में। और ये जो आपके मन में उलझन है ना, कंफ्यूजन है, बदल रही है कुछ चीजें, एकदम से एक चीज करते करते आप कहाँ चले जा रहे हो, कोई चीज अदर दूसरी चीज अट्रैक्ट कर रही है, ये सब डिवाइन का ही कमाल है। इस चीज को अंडरस्टैंड करो। और आपको इस टाइम पीरियड में बोला जा रहा है अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को आपको स्किप नहीं करना है। डोंट स्किप योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी हो जाए, कितना भी आप बिजी हो इस टाइम पीरियड में, लिब्रास अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को स्किप मत करो इस टाइम पीरियड में। ये बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए, ये स्किप नहीं करना है इस टाइम पीरियड में। मैं आपको बताऊंगी, आपको ना कोई होली प्लेस बहुत ज्यादा बुला रहा है, खींच रहा है। कोई एक चीज यहाँ तो आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, कोई टेम्पल, कोई होली प्लेस आपको दिखाई दे रहा है। आपको इच्छा जागृत हो रही है अंदर से जाने की। ये कोई माँ का टेम्पल हो सकता है, माँ काली का टेम्पल हो सकता है, माँ कामाख्या का टेम्पल हो सकता है, माँ दुर्गा का हो सकता है, मतलब कहीं कोई एक स्पेसिफिक जगह, मतलब ये जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, क्योंकि माँ काली की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कोई देवी जो है, दिव्य शक्ति देवी, राइट, कोई देवी आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, गॉडेस आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। तो आपको बोला जा रहा है आपको विजिट करने की जरूरत है, ठीक है। विजिट दैट होली प्लेस। मे बी आपको ड्रीम में कुछ साइंस दिख रहे हैं, उनसे कनेक्टेड, ओके। इग्नोर मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि सारे काम छोड़ करके भाग जाओ, नहीं प्लान हो रहा, पैसे का सिस्टम नहीं बन रहा है, आप एटलीस्ट उन गॉडेस से आप प्रार्थना कीजिए, उन देवी से प्रार्थना कीजिए, माँ से प्रार्थना कीजिए, उन डिवाइन एनर्जी से प्रार्थना कीजिए कि वो मैनेज करे, वही आपको बुला सकते हैं, ठीक है। तो उनसे प्रार्थना कीजिए, वो सब कुछ मैनेज कर लेंगे, क्योंकि वो आपको बुलाना चाहते हैं। बात ये है, ठीक है। उस चीज को इग्नोर मत करें। अगर आप जा सकते हैं तो बिल्कुल आपको पक्का जाना चाहिए, ये कंफर्मेशन है, ठीक है। या तो आप वीडियोस में देख रहे हो बहुत ज्यादा
या कोई दिव्य ऊर्जा का, दिव्य शक्ति का, देवी का नाम बहुत ज़्यादा आपके सामने आ रहा है और आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, ठीक है? तो आपको जाना चाहिए, आपको उन देवी से प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे पीछे मत हटो, ठीक है? जाओ वहाँ पर। नहीं जा सकते तो घर में ही बैठ करके प्रार्थना करो उनसे कि वो मैनेज करें चीज़ों को। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस, आपके पास हिडन ट्रेजर है, ठीक है? हिडन गिफ्ट्स हैं आपके पास, खजाना है आपके पास, क्रिएटिव आइडियाज बहुत सारे, ठीक है? आपका तरीका अलग ही है, तो उनको दुनिया में लेकर के आना है आपको। ये आपका पर्पस है और अपने पर्पस को फुलफिल करो, अपने पर्पस को फुलफिल करो, चाहे अब वो सॉन्ग के फॉर्म में हो, लिरिक्स के फॉर्म में हो, स्टोरी के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है? वो आपको प्रेजेंट करना है, इस दुनिया में लेकर के आना है, आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। अच्छा, ये टाइम पीरियड में ना ये अलग से निकल कर आया है। आप अगर कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हो ना आपके माइंड में, फिर भी अभी भी कुछ क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस बुक में मिलने वाले हैं। लॉ ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, ठीक है? जीवात्मा जगत के नियम, ये आप बाय कर सकते हो ऑनलाइन, आपको मिल जाएगा, ठीक है? अमेजोन से आप बाय कीजिए। इस बुक में आपके क्वेश्चंस के आंसर्स है, आपको बोला जा रहा है, ठीक है? तो यस माय डियर लिब्रास, ये है आपकी रीडिंग और आपको ये सुनने और जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाइप ज़रूर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, उनको मैसेज मिल पाए। और अपनी डिवाइन टीम को, माँ काली को, जिन भी डिवाइन एनर्जी से आप कनेक्शन फील कर रहे हो ना, उनको थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। और अगर आप वाकई में वहाँ जाना चाहते हो ना, आपको अट्रैक्शन हो रहा है, कमेंट में लिखिए, क्लेम कीजिए उस एनर्जीज को, उन्हें बोलिए, उसे उन्हें एनर्जीज को बोलिए कि वो आपको बुलाएं, वो अरेंज करे चीज़ें, ओके? और यस, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।